हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है थंडर्स इंग्लिश के पेज पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं। इट्स बीन अराउंड 6 years आई बीन टीचिंग इन दिस फील्ड, इन कॉम्पिटिटिव फील्ड। और बेसिकली इंग्लिश के बहुत सारी फंडामेंटल्स ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में भी परेशान करती हैं और रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं बोलते वक्त हम लोग गलत करते हैं। तो ऐसे एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम भी मैं डिस्क्लोज करूँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा एक कुछ चीज़ें देखें। चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा आप एक सेंटेंस को रीड करिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है और आप सभी को सुनने में कभी ना कभी आया ज़रूर होगा। बट इफ वी लुक एट द सेकेंड वन, आई एम नॉट माइंडिंग योर टॉक्स। ठीक है, चाहूँगा एक बार आप रीड करें इसको। आपको रीड करने पे ये पता चला होगा कि ये सेंटेंस गलत है। कि आपने जनरली सुना होगा आई डोंट माइंड योर टॉक्स या आई डोंट माइंड, इस तरह का सेंटेंस। ये सेंटेंस देखा जाए तो फॉर्मेशन वाइज तो लगभग सही है, बट हाँ, सेंस वाइज ये गलत है। इस जैसे ही कुछ और सेंटेंसेस भी हैं। इट इज साउंडिंग वेरी ऑड। नेक्स्ट वन इज शी इज डिसलाइकिंग एप्पल्स। ये लास्ट के तीनों सेंटेंसेस लगभग गलत हैं, जबकि ऊपर वाला सही है। ऐसा होता है स्टैटिव वर्ब्स की वजह से। तो चलिए जानते हैं कि स्टैटिव वर्ब क्या है। स्टैटिव वर्ब को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स में भी ये बहुत काम आती है। इसके अलावा आप रियल लाइफ में जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को बोलते वक्त इसका बेसिकली ध्यान रखा जाना चाहिए, एल्स आपका सेंस गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको एक बंदा हैंड वॉश करते दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसके रिगार्डिंग वर्ब, तो वर्ब है वॉश। और एक वर्ब की बेसिकली 4 फॉर्म तो होती है। नंबर 1 वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड एंड वॉशिंग, जो कि 4th फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है। अगर आप इन चारों से सेंटेंसेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं और वो सेंसिबल भी होंगे। जैसे कि शी वॉशेज हर हैंड्स एवरी आवर। वो अपने हाथ हर घंटे धोती है। ये V1 का यूज करके बनाया गया है। शी वॉश्ड हर हैंड्स आफ्टर टचिंग हिज मोबाइल। वो लड़की उस लड़के का फोन टच करने के बाद उसने अपने हाथ धोए। जाहिर है V2 का यूज करके बनाया गया है। एंड शी इज वॉशिंग हर हैंड्स। वो अपने हाथ धो रही है। ये भी पॉसिबल है। बट अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, जो कि हेट नाम की वर्ब से बनाया गया है, इसकी 2nd एंड 3rd फॉर्म हेटेड, हेटेड एंड 4th फॉर्म हेटिंग है, तो आपको पता चलेगा कि आई हेट यू। ये आपने अक्सर सुना भी होगा। आई हेटेड टॉयज इन चाइल्डहुड। मुझे बचपन में खिलौने पसंद नहीं थे। मैं उन्हें हेट करता था। ये भी पॉसिबल है। बट अगर आप कहेंगे आई एम हेटिंग यू, इट साउंड्स ऑड, रियली ऑड, बिजार जिसको आप कह सकते हैं। ये सुनने में गलत है और एक्चुअली है भी गलत। अगर मैं फॉर्मेशन वाइज बात करूं तो ये सही है। एम के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होती है, हुई है। बट ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हमें समझना होगा कि 2 तरह की वर्ब होती हैं। पहली वर्ब जिनको आप आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हो। सेकंड वर्ब जिसको आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो एज अ वर्ब। तो हम इस बात को समझते हैं। हमारी जो पहली वर्ब है दैट इज स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब क्या होती है और इसको हम समझे तो बेसिकली अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो 2 तरह के भाव होते हैं। एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। यानी एक फीलिंग आपके अंदर या तो होती है या फिर नहीं होती है। दूसरा, एक फीलिंग ऐसी होती है जो आपके अंदर चल रही होती है। बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ब होते हैं, कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो या तो होती हैं या नहीं होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पास या तो कार है या नहीं है। कार हो रही है, इट्स नॉट अ सेंस, राइट। तो ऐसी वर्ब जिनको आप स्टैटिव वर्ब कहते हो, वो वर्ब होती कौन सी हैं जिनको एज अ वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते। आप इसको एक पिक्चर के थ्रू डायरेक्टली समझ लें कि ऐसी वर्ब जिनको आप V1, V2 या V3 में यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब की 4th फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्टैटिव फॉर्मेट में स्थिर अवस्था में होती है। इसके अलावा इसका जस्ट अपोजिट टाइप है डायनामिक वर्ब, यानी कि इनका यूज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो अगर मैं पुराने वाले एग्जाम्पल पर आऊं तो आपको पता चलेगा कि हमने डिस्कशन किया था वॉश का। तो वॉश एक डायनामिक वर्ब थी क्योंकि आप इसका यूज हर तरह से कर पा रहे थे, जबकि एक हेट एक स्टैटिव वर्ब थी। क्यों? क्योंकि आप इसको आईएनजी फॉर्म में यूज तो कर पा रहे थे, बट वो गलत यूज था। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्टैटिव वर्ब हो सकती हैं जो हमारे काम आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी वर्ब जो थॉट से ओपिनियन को दिखाती हैं वो स्टैटिव वर्ब होती हैं, जैसे अग्री, बिलीव, डाउट, गैस, इमेजिन एंड सो ऑन। इसके अलावा आपके जो सेंस होते हैं, जैसे आप फील करते हो, परसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। जैसे कि फील अपने आप में एक वर्ड है जो परसेप्शन को दिखाता है। हियर है, सी, स्मेल, सीम, टेस्ट, साउंड और इसी तरह से। फीलिंग्स और इमोशंस भी दिखाते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद है, यू से आई लाइक इट। आप कभी नहीं कहते आई एम लाइकिंग इट,
राइट। इसके अलावा आप हेट का भी एग्जाम्पल आ चुका है, हेटिंग आप यूज़ नहीं करते। वॉन्ट, माइंड, लोथ और डिटेस्ट दोनों एक ही वर्ड हैं लगभग, दोनों का मीनिंग होता है हेट करना, राइट। एक होता है पोजेशन और मेजरमेंट दिखाने वाले, जैसे बिलोंग, मेजर, ओन, प्राइज, राइट। आप अक्सर लोगों से कहते हैं आई हैव अ कार, आप शायद ही कभी कहते होंगे आई एम हैविंग अ कार। इसके हैविंग के अलावा कई सारे भी यूज़ हैं, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ज़रा इन चीज़ों को देखिए। एक सेंटेंस है, आई एम लाइकिंग चॉकलेट, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। अब इस बात को आप कह रहे हो आई एम लाइकिंग चॉकलेट बट आई एम प्रेफरिंग केक, मतलब मुझे चॉकलेट पसंद हो रही है बट मैं केक प्रेफर कर रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। अभी लास्ट लिस्ट में आपने अगर देखा हो, थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग जाएं, तो लास्ट लिस्ट में आपने देखा होगा कि हमारी जो वर्ब थी उसमें प्रेफर और हेट दोनों इमोशंस वाली वर्ब थी, फीलिंग है इमोशंस, और वो स्टैटिव वर्ब थी। तो जाहिर है मैंने आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपने नोटिस किया हमने लाइकिंग को लाइक में और प्रेफरिंग को प्रेफर में चेंज किया। अब ये कैसे चेंज करते हैं हम आगे बात करेंगे। एक सेंटेंस और उठा लेते हैं, दिस ग्रुप इज कंप्राइजिंग 5 मेंबर्स, ये ग्रुप 5 मेंबर को कंप्राइज करता है। जाहिर है आप इसे कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंप्राइज भी एक स्टैटिव वर्ब थी। अगर पीछे जा करके आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्राइज भी एक स्टैटिव वर्ब है जो कि किसी ना किसी पोजेशन को दिखाती है। अगर आप पोजेशन में देखेंगे तो 7th वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज कंप्राइज, ठीक है। तो आप इसको भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको भी कहीं ना कहीं V1 या V2 या V3 में फिट करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस सेंटेंस को चेंज करके सही किया, दिस ग्रुप कंप्राइजेज 5 मेंबर्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे होती हैं चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने कभी ना कभी मैकडोनल्ड्स पे सुना होगा आई एम लविंग इट, और अभी अभी वो लिस्ट में एक लव वर्ड भी था और मैंने कहा कि वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, बेसिकली वर्ब को अगर हम स्टैटिक डायनामिक में डिवाइड करते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है। जैसे आई एम लविंग इट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब मैकडोनल्ड्स यूज़ करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सही हो जाएगा, राइट। वो अपने प्रमोशन के लिए करता है, वहाँ पर ग्रामर का ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, कई ऐसी वर्ब हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म में सुना होगा बट वो एक्चुअली सही भी होती हैं। जैसे कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो स्टैटिव और डायनामिक दोनों तरह से काम करती हैं, बस उनका हल्का सा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था हैव का। देखिए, आपने ये तो शायद ही सुना हो कि आई एम हैविंग अ कार, ये गलत है क्योंकि वो पोजीशन दिखाना है, आपको बोलना पड़ेगा आई हैव अ कार। लेकिन हाँ, आपने ये सुना हो सकता है आई एम हैविंग बाथ, आई एम हैविंग लंच, इस तरह के एग्जाम्पल। कारण उसका ये है कि हैव जो है दो तरह से काम करता है। पहला हैव जो पोजीशन यानी कि अधिकार दिखाता है, जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो आप हैव का यूज़ कर सकते हो, आई हैव समथिंग, राइट। और दूसरा वो किसी एक्टिविटी को दिखाता है, जैसे कि लंच लेना, जैसे कि नहाना, हैविंग बाथ, लाइक टेकिंग बाथ, ठीक है। तो जब वो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा तो आप उसे डायनामिक यानी किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब वो पोजीशन के सेंस में यूज़ किया जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ V1 या V2 या V3 के फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। हैव की तरह ही थिंक भी एक वर्ड है। एक होता है थिंक मतलब सोचना, और एक होता है अपना ओपिनियन देना। जैसे अभी मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये बोलूँगा कि मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मुझे कहना पड़ेगा आई थिंक यू आर राइट। इसी वजह से ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड, ये सही है। और जबकि नीचे वाले अगर सेंटेंस को देखेंगे वो ओपिनियन दिखा रहा है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, राइट। सेम होता है टेस्ट का। टेस्ट होता है एक परसेप्ट करना, दूसरा होता है खाना। जैसे अगर इस समय आप अपनी कॉफ़ी को टेस्ट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ यू आर टेस्टिंग योर कॉफ़ी। बट हाँ, अगर आपको किसी फूड के बारे में कहना है तो दिस फूड इज टेस्टिंग डेलिशियस, कांट बी पॉसिबल, राइट। तो हम नहीं कह सकते ऐसा, तो हमको कहना पड़ेगा दिस फूड टेस्ट डेलिशियस, इट इज सो, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो वर्ब और हैं, सी है। आप जैसे जैसे चीज़ें आगे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी। हाँ, इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमको परेशान करती हैं, वो चीज़ हमने वीडियो के लास्ट में डिस्कस करी है, ठीक है। तो अब ज़रा ये चीज़ समझते हैं कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अभी इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उन एग्जाम्पल्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया था डायरेक्टली। लेकिन जब एग्जाम में आएगा, देखो बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, चाहे कैट हो, चाहे GMAT हो, GRE हो, सभी में इंग्लिश आती है और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन ज़रूर आता है। और आप अगर पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिव वर्ब से ही बनाए गए। तो अभी हमें यह समझना है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो देखो, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, या तो एरर डिटेक्शन का बनेगा या फिर एरर करेक्शन का बनेगा। डिटेक्शन में आपको सिर्फ ये बताना है कि एरर किस पार्ट में, जबकि एरर करेक्शन में आपको उसको करेक्ट करके भी देना है। तो करेक्ट करेंगे कैसे? डिटेक्ट करना तो आप सीख ही गए। अगर आप वर्ब की लिस्ट याद कर लेंगे, थोड़े बहुत यूजेस सीख लेंगे तो आप डिटेक्ट करना सीख जाएंगे। बट करेक्शन की बात आएगी तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हमने कहा स्टैटिव वर्ब V+ING फॉर्म में यूज़ नहीं की जा सकती।
और अगर हम सोचें तो आईएनजी फॉर्म या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है। हाँ, अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल रहा है जो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है और उसमें उस वर्ब का यूज़ किया गया है जो कि स्टैटिव वर्ब है, तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। और अगर आप उसे सही करना चाहते हैं तो एक बहुत छोटा सा आइडिया है, अगर वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसे इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दें। किसमें? इंडेफिनिट में। मतलब वो आईएनजी फॉर्म कंसिस्ट करेगा, आप उसे उसकी इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो पॉसिबली उसमें V1 या V2 का यूज़ होगा अकॉर्डिंगली। अगर वो प्रेजेंट का है तो V1 और पास्ट का है तो V2। ऐसे अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप उसे परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आइए चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जरा पहले एग्जाम्पल को देखिए। आई हैव बीन नोइंग हर सिंस चाइल्डहुड। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि नो एक स्टैटिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें समझना होगा कि टेंस जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और मैंने आपको बताया कि अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अब चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, आई हैव नोन हर सिंस चाइल्डहुड। हैव को हैव रखा और बीन नोइंग को नोन में चेंज कर दिया। इसी तरीके से जरा सेकेंड एग्जाम्पल भी देखिए। आई एम थिंकिंग यू आर राइट। मैंने आपको बताया था कि थिंक जब ओपिनियन के सेंस में यूज़ किया जाता है, अपना विचार व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम वहाँ पर थिंकिंग यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको हमें इंडेफिनिट में चेंज करना है। इसीलिए हमने आई एम थिंकिंग को आई थिंक और रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डिसलाइक्स एप्पल्स। जाहिर है सेंटेंस सही है तो हमने इसको एज इट इज़ रख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू व्हेन यू स्पीक क्विकली। ये सेंटेंस भी गलत है बिकॉज अंडरस्टैंड जो है वो एक स्टैटिव वर्ब है, आप इसको अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली जब आप अंडरस्टैंडिंग वर्ड को सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने कभी ना कभी यूज़ किया है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो देखिए ज़रा इस सेंटेंस में उसने कॉन्टिन्यूअस में बनाया है, इसलिए हमने इसको इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग को चेंज करके हमने डोंट अंडरस्टैंड किया है। चलिए आप ये सभी एग्जाम्पल्स देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल अभी तक आपने जो समझा उसके आधार पर गलत लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा समझते हैं कि थोड़ी हाईटेक चीज़ें कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमें ऐसा क्या देखने को मिलता है। देखिए सीम एक वर्ड है जो कि स्टैटिव वर्ब है, राइट, और कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप ये सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, द रैपिड स्प्रेड ऑफ SARS CoV-2 virus across the world has focused attention on seemingly invisible processes। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे उसने seemingly यूज़ किया है और न्यूज़पेपर में यूज़ किया है। तो देखिए कोई भी वर्ब हमेशा वर्ब नहीं रहती, कहीं ना कहीं वो वर्ब बदल करके एडवर्ब का भी काम करने लगती है। आप यहाँ नोटिस करेंगे तो वो LY फॉर्मेट में यूज़ हुई है, यानी LY उसके साथ लगा है, इसका मतलब ये एडवर्ब है, वर्ब नहीं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि सीमिंग जो वर्ड है वो एक स्टैटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं हो रही है। अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहा था कि वो वर्ब स्टैटिव वर्ब होती है जो V+ING फॉर्मेट में एज अ वर्ब यूज़ नहीं होती। यहाँ पे जो सीमिंगली वर्ड है ये एज अ वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, LY मतलब एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो कोई भी वर्ब अगर वर्ब के अलावा किसी फॉर्म में यूज़ हो रही है तो वो किसी भी तरह से यूज़ की जा सकती है अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे जो सीम वर्ड लगा है वो वर्ब नहीं है, तो हम इसमें स्टैटिव वर्ब की जो एरर है उसको शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ज़रा नेक्स्ट इसको देखिए। अनदर एंडियरिंग क्वालिटी अबाउट हिज आर्ट इज दैट इट ऑल सीम्स सो सिंपलिस्टिक। यहाँ पर देखिए ज़रा, सीम का उसने वर्ब की तरह यूज़ किया है और वहाँ पर उसने सीम्स यूज़ किया है, ना कि सीमिंग। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में जब दिख रही है आपको तो वो वर्ब के तौर पे नहीं है कि नहीं? तो देखिए इसके बेसिकली दो तरीके हैं, या तो आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप अभी मेरी कुछ बातों को समझ लीजिए। नंबर 1, अगर वो वर्ब जो कि स्टैटिव है उसमें आईएनजी लगा है और LY भी लगा है तो समझ लीजिएगा कि वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो वर्ब नहीं है। दूसरा तरीका, अगर आप पहचानना चाहते हैं कि वो वर्ब की तरह यूज़ हुई है कि नहीं, तो जनरली आप देखिएगा उसके जस्ट पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगर बेसिकली मिल रही है तो समझ लीजिए कि वो एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है और आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं। ठीक है, जरा इसको भी देखिए। सच यूजेज इज इंडिजीनियस, न्यूज़ रिपोर्ट्स फैक्ट्स। न्यूज़ रिपोर्ट्स फैक्ट मतलब न्यूज़ जो है वो फैक्ट को बताती है। फेक न्यूज़ इज अ रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स दैट आर नोइंगली फॉल्स। देखिए यहाँ पर भी LY लगा है, इसका मतलब जो नोइंग है, नोइंगली है, वो हमारी स्टैटिव वर्ब नहीं है, दैट इज एडवर्ब। नाउ नोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी एक नोइंग लिखा हुआ है। जितने भी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ नोइंग वो स्टैटिव वर्ब है या नहीं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहीं पर मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा या आपने जो सही आंसर दिया उसके बारे में बताऊँगा। चलिए आप
ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे चल के आपके लिए इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस बना सकूं। और इस लॉकडाउन में प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।